हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने बाइनरी ट्री के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 56 करने जा रहे हैं। आज मॉर्निंग में बहुत ही एक अच्छा कमेंट मिला। मैं उस कमेंट को स्क्रीनशॉट लेके लिंक्डइन पे और यूट्यूब पे पोस्ट डालूंगा। फील फ्री टू रीड इट, है ना। रीड का नंबर 1028 हार्ड मार्क्ड है, बट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इफ़ यू कंपेयर इट विद अदर हार्ड प्रॉब्लम्स। नॉर्मल सा सिमुलेशन और थोड़ा सा ये डायग्राम जो ट्री का ड्रॉ करोगे तो आसानी से आपको समझ में आने लगेगा कि करना क्या है। ठीक है, अभी देखते हैं। प्रॉब्लम ज़्यादा टफ नहीं है। मोटिवेशन क्या है? वर्क हार्ड इन साइलेंस। सभी को बताने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या कर रहे हो, है ना। इंटरनली प्रिपेयर करो एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रिकवर अ ट्री फ्रॉम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। वी रन अ प्री ऑर्डर डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री। एट ईच नोड इन दिस ट्रेवर्सल वी आउटपुट डी, यानी कि डैशेज, वेयर डी इज द डेप्थ ऑफ दिस नोड। ठीक है, देखो ध्यान देना, जो डैश है ना वो एक्चुअली में डेप्थ और किसी भी नोड का डेप्थ बता रहा है। डी, वेयर डी इज द डेप्थ ऑफ दिस नोड, देन वी आउटपुट द वैल्यू ऑफ दिस नोड। ओके, इफ द डेप्थ ऑफ द नोड इज डी, द डेप्थ ऑफ इट्स इमीडिएट चाइल्ड इज डी प्लस वन, द डेप्थ ऑफ द रूट नोड इज जीरो। ठीक है, इफ अ नोड हैज़ ओनली वन चाइल्ड, दैट चाइल्ड इज गारंटीड टू बी द लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, गिवन द आउटपुट ट्रेवर्सल ऑफ दिस ट्रेवर्सल रिकवर द ट्री एंड रिटर्न इट्स रूट। मतलब ये इन्होंने क्या किया है, ट्री का ट्रेवर्सल करके ना एक ऐसा स्ट्रिंग बना दिया है। ठीक है, अब आपको इस स्ट्रिंग से एक्चुअल जो ट्री था वो रिकवर करना है कि ट्री कैसा रहा होगा। ओके, तो देखते हैं। अगर आप ध्यान दो, ये एक्चुअली में इस ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो पहले वन जो है मेरा बाइनरी ट्री का रूट है ना। तो और ये रूट है और इसका डेप्थ कितना है, डेप्थ इज इक्वल टू 0 है। ओके, इसके बाद जो टू है ना वो वन डेप्थ पर है। ये जो टू है देखो वो वन डेप्थ पर है। ऑब्वियसली बात है, देखो डेप्थ इज इक्वल टू 1 पे 2 है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक डैश है ना। एक डैश का मतलब वो क्या हुआ, डैश जो है वो डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद देखो तो नेक्स्ट नोड कौन सा था, 1 और 2 तो हमने कवर कर लिया। ये दोनों तो कवर हो ही गए, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। अब 3 की बारी है। अब देखो 3 पर जब मैं आऊँगा तो 3 की डेप्थ देख रहे हो, 2 बता रहा है, क्योंकि यहाँ 2 डैश है। तो देखो 3 यहाँ पर है, 2 डैश है, मतलब ये करेक्ट बाइनरी ट्री मैंने बनाया है। और देख लेते हैं बाकी। 4 भी है, उसका भी 2 डैश है। इसका मतलब 4 को आप यहाँ नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ अगर डालोगे तो डी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। बट 4 का डेप्थ अगर आप ध्यान दो, 4 का डेप्थ देखो 2 ही है, क्योंकि 2 डैश है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर यहाँ 4 नहीं डालेंगे, 4 को यहाँ डालेंगे, क्योंकि देखो इसका भी डेप्थ अभी 2 ही है ना। 4 के लेफ्ट साइड में देखो कितना डैश है, 2 डैश है, तो 2 डेप्थ होगा 4 का। उसके बाद 5 पर आते हैं। 5 का डेप्थ देखो तो सिर्फ एक है, इसका मतलब ऊपर से एक डेप्थ पर यहाँ पर होगा 5, मतलब यहाँ पर होगा। ओके, उसके बाद देखो तो 6 है, 6 का डेप्थ 2 है ना। तो 2 डेप्थ पर आओ, 1 2 डेप्थ पर आ गए, और यहाँ पर 6 है, देखो डी इज इक्वल टू 2। उसके बाद 2 डेप्थ पर 7 है, तो 7 भी डी इज इक्वल टू 2 पर ही है। देखो यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो यही बाइनरी ट्री है और हमें रिटर्न इस रूट को करना है ना। रूट को करोगे तो बाइनरी ट्री का प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कुछ ऐसा दिखेगा। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो भी है, ये एक्चुअली में पूरा ट्री का ट्रेवर्सल है, आउटपुट में दिख रहा है आपको। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा, कैसे हम अपने इस प्रॉब्लम को अप्रोच में लेंगे। देखो आप ध्यान देना, सबसे पहले एक काम करते हैं। ये जो मेरा स्ट्रिंग है, ऑब्वियस सी बात है आपको स्ट्रिंग पर ट्रेवर्सल मारना होगा, है ना। तो एक इंडेक्स रख लेंगे आई, जो इस स्ट्रिंग पर ट्रेवर्सल करेगा। ओके, याद है ना प्रॉब्लम में क्या बोल रखा था कि यहाँ पर एक डैश है, मतलब डेप्थ इज इक्वल टू 1 पर होगा ये 2, है ना। अगर यहाँ पर 2 डैश है तो डेप्थ इज इक्वल टू 3 पर होगा, ये 2 पर होगा ये वाला 3, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें डेप्थ की भी जानकारी रखनी पड़ेगी अपने साथ, है ना। डेप्थ इज इक्वल टू 0 है अभी फिलहाल, और मैं इनका भी इंडेक्सिंग कर देता हूँ। इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, आई भी 0 पर है, डेप्थ भी 0 पर है। तो अब एक बात बताओ, क्या अभी डैश दिख रहा है इंडेक्स आई पर? नहीं, इंडेक्स आई पर अभी डैश नहीं है। तो 1 मिला मुझे, तो मैंने क्या किया, इस 1 का एक नोड बना दिया, है ना। अब वैसे बात है, 1 का जब नोड बन गया तो मुझे इसका लेफ्ट सब ट्री बनाना है, राइट सब ट्री बनाना है ना। तो अब मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है, मैं आई को आगे बढ़ा दूँगा, क्योंकि 1 तो मैंने यूज़ कर लिया है। अब 1 को मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, तो अब वैसे बात है लेफ्ट या राइट सब ट्री जाओगे तो डेप्थ भी बढ़ेगा, तो डेप्थ इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर जब आई पर आए आपको डैश दिखा है इस बार,
देखो डैश का मतलब क्या होता है, डैश का मतलब याद है डेप्थ होता था, जितना डैश है उतना ही डेप्थ होता है। पहले डैश को काउंट कर लेते हैं कितना डैश आ रहा है। यहाँ एक डैश आ रहा है ना, तो मतलब एक डेप्थ पर यहाँ पर एक नोड बनेगा जिसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो डैश को काउंट मैंने कैसे किया, एक एक पॉइंटर मैंने यहाँ जे से स्टार्ट कर लिया, आई से ही स्टार्ट कर लिया, और जब तक डैश मिलता गया मैं जे को आगे बढ़ाता गया। जे यहाँ पर आया, ये डैश तो नहीं, तो जे यहीं पर रुक जाएगा। कितने डैश मुझे मिले, कैसे निकालूंगा, जे माइनस आई कर देना, डैश का काउंट निकल आएगा। तो 2 - 1 दैट इज़ 1, है ना, मतलब ऑब्वियस सी बात है, मुझे यहाँ पर एक डैश मिला था, ये वाला। ओके, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 का जो डेप्थ है ना, ये 1 होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, 2 का जो डेप्थ है वो 1 होना चाहिए, क्योंकि जितना डैश उतना ही डेप्थ है, प्रॉब्लम में यही दे रखा है। बट आप याद है, आप ट्रैवर्सल करते वक्त डेप्थ भी एक वेरिएबल कैरी कर रहे थे, डेप्थ इज इक्वल टू 1। ये आपको इंश्योर करने के लिए कि सही आपने डेप्थ कैलकुलेट किया है ना। देखो डेप्थ इज इक्वल टू 1 तो आ रहा है यहाँ पर, ये जो वेरिएबल है, बट आपने डैश के हिसाब से भी क्या सही डेप्थ है, हाँ एकदम सही है। देखो डैश का वैल्यू 1 है, डेप्थ का ही वैल्यू यहाँ पर 1 ही है, मतलब वी आर गुड, अभी तक हम करेक्ट जा रहे हैं बिल्कुल। हमने 2 वाला नोड भाई बना दिया है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, 2 हमने बना दिया, तो अब आई को भी हम इधर ही ले आएंगे, इधर ले आएंगे। इसके बाद आई यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 2 भी अब यूज़ हो चुका है ना। अब एक बात बताओ, इसके बाद जब आगे जाओगे तो ऑब्वियस है डेप्थ बढ़ेगा, है ना। 2 के लेफ्ट साइड अब जाना चाहोगे, तो अब डेप्थ कितना हो जाएगा, याद करो, पहले 0 था, फिर डेप्थ 1 हुआ, अब डेप्थ 2 हो चुका है। जब भी अब यहाँ पर आया, डेप्थ इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर से आप वही काम करोगे, नंबर ऑफ डैश कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर अपने जे पॉइंटर स्टार्ट किया, ये डैश है यस, ये डैश है यस, ये डैश नहीं है, तो जे यहाँ पर रुक गया। तो जे माइनस आई निकालते हैं, जे 5 को पॉइंट कर रहा है, आई 3 को पॉइंट कर रहा है, 5 - 3 2 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 3 है ना, ये डेप्थ नंबर 2 पे आना चाहिए। तो मैं मैच कर लूँगा कि क्या अभी करंट वैल्यू डेप्थ का 2 था, हाँ 2 ही था, मतलब वी आर गुड, अभी हम एकदम करेक्ट जगह पर हम इस 3 नोड को बनाने वाले हैं। तो 3 नोड को यहाँ पर मैंने बना दिया। ठीक है, ओके, इसके बाद हाँ आई यहाँ आगे बढ़ जाएगा, 3 को हमने यूज़ कर लिया, तो आई फिर यहाँ पर आ गया। ओके, और जैसे ही आई यहाँ पर आया, तो ऑब्वियस सी बात है, हम नेक्स्ट पे जाएंगे, डी इज इक्वल टू 3 कर देंगे यहाँ पर, है ना, डेप्थ बढ़ता ही चला जाएगा ना। ओके, अब देखो ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं पर आएगा। डी इज इक्वल टू 3 हुआ है, ठीक है, आपको डैश दिखा क्या, हाँ डैश दिख रहा है, तो जे पॉइंटर यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, क्या ये डैश है, यस, फिर जे को यहाँ रखा, ये भी डैश है, यस, इसी जे को यहाँ रखा, ये भी डैश है, नहीं ये डैश नहीं है, तो जे माइनस आई कितना हो जाएगा, जे अभी इंडेक्स नंबर 8 को पॉइंट कर रहा है, आई 6 को पॉइंट कर रहा है, 8 - 6 2। इसका मतलब क्या हुआ कि डेप्थ जो है, डैश जो है मेरा 2 है, मतलब ये जो 4 है ना, वो एक्चुअली में आपको डेप्थ इज इक्वल टू 2 पर रखना था। ठीक है, बट एक बार देख लेते हैं कि आप जो डेप्थ कैलकुलेट करते हुए आ रहे थे उसकी वैल्यू क्या है, डी आ रही है ना। डी इज़ नॉट इक्वल टू डैश, देख रहे हो, साफ साफ दिख रहा है आपको। इस केस में याद करो, आप यहाँ पर थे ना, मतलब आप उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ डेप्थ इज इक्वल टू 3 है, इधर यहाँ पर आप 4 को लगाने वाले थे, बट जैसे आप यहाँ पर देखा आपने कि यहाँ डैश का वैल्यू तो यहाँ पर 2 है और डेप्थ इज इक्वल टू 3 है, मतलब यहाँ पर आप नहीं रख सकते 4 को, तो आप इधर से नल रिटर्न कर दो और 3 को बोल दो कि भाई 3 तेरे लेफ्ट चाइल्ड में नल है, यहाँ पर मैं 4 को नहीं डाल सकता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3 का लेफ्ट साइड में नल असाइन कर दिया। ओके, मतलब यहाँ पर 4 को हम यहाँ पर नहीं डालेंगे, 4 को, क्योंकि डेप्थ नंबर 2 पे डालना है हमें। ठीक है, तो फिर मैं ट्राई करूँगा कि क्या मैं 3 के राइट हैंड साइड में डाल सकता हूँ 4 को। तो राइट हैंड साइड में जब डालूंगा, याद करो डेप्थ इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 था ना, फिर यहाँ पर आओगे तो फिर डेप्थ इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है डैश का वैल्यू फिर से वही आएगा, क्योंकि आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये 2 डैश आएगा, क्योंकि 4 के पीछे 2 डैश था, तो यहाँ पर डैश का वैल्यू 2 आएगा। फिर से आप बोलोगे कि 3 तेरे राइट हैंड साइड में भी मैं 4 को नहीं असाइन कर सकता, क्योंकि डेप्थ और डैश इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो वापस हो गए। अब 3 से वापस 2 पे चले जाएंगे हम लोग, है ना। याद करो 2 पे डेप्थ की वैल्यू कितनी थी, 2 पे डेप्थ की वैल्यू 1 थी, है ना। 2 के लेफ्ट साइड में तो हमने एक्सप्लोर कर लिया, 2 के राइट साइड में देखते हैं। 2 के जब राइट साइड में आएगा तो डेप्थ इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अब देखो डेप्थ इज इक्वल टू 2 आया है ना, और आई अभी भी यहीं पर है। फिर से हम क्या करेंगे, जे 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 डैश का वैल्यू 2 निकाला हमने, क्या ये डेप्थ के बराबर है, यस, इस बार जो है ना डेप्थ के बराबर निकल आया हमारा डैश। देखो यहाँ पर डी डेप्थ 2 था और हमारा डैश भी 2 ही निकल कर आया, इसका मतलब हम यहाँ पर 4 को डाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 को डाल दिया।
डेप्थ इज इक्वल टू 2 था, और यहाँ पर डैश बी इज इक्वल टू 2 निकल आया। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऑब्वियस बात है, इसके बाद 5 आई मेरा यहाँ पर जाएगा, है ना। और फिर क्या हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि क्या मैं 4 के नीचे जा सकता हूँ डेप्थ इज इक्वल टू 3 में, किसी नोड को असाइन करने के लिए। देख लेते हैं। डेप्थ इज इक्वल टू 3 मैंने कर दिया यहाँ पर। 4 के लेफ्ट चाइल्ड मतलब लेफ्ट साइड में मैंने रिकर्शन मारा है देखने के लिए कि कहाँ यहाँ कोई नोड लग सकता है कि नहीं। बट यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर डैश दिखा तो जे पॉइंटर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, फिर जे यहाँ पर गया, तो जे माइनस आई कितना हो जाएगा इस बार, 10 माइनस 9 दैट इज़ 1, मतलब 1 डैश मुझे मिला है अभी, है ना। तो क्या ये डेप्थ के बराबर है? ऑब्वियसली नहीं बराबर है। देखो यहाँ डेप्थ 3 था, बट आपको डैश कितना मिला है, इज इक्वल टू 1 मिला है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप नल रिटर्न कर दो, बोल दो कि भाई 4 तेरे लेफ्ट साइड में मैं और नोड नहीं डाल सकता। सिमिलरली 4 के जब राइट में जाओगे तो डेप्थ यहाँ पर भी 3 होगा, लेकिन डैश यहाँ पर भी 1 होगा, तो यहाँ पर भी हम नहीं डाल पाएंगे कोई भी नोड को। ओके, फिर जब यहाँ से वापस आएँ तो देखो इस 2 का लेफ़्ट और राइट हमने असाइन कर दिया है, तो वहाँ वापस लौटेंगे। याद करो यहाँ पर डेप्थ 0 था, है ना, ठीक है, डेप्थ 0 था, और यहाँ पर फिर से 1 का तो लेफ़्ट पूरा एक्सप्लोर कर लिया था हमने, है ना। तो हम 1 के राइट को एक्सप्लोर करेंगे। तो 1 के राइट में जब गए तो डेप्थ इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो इसका डेप्थ 0 था, तो जब DFS कॉल करते हो तो डेप्थ 1 बढ़ता है ना, तो डेप्थ इज इक्वल टू यहाँ पर 1 हो गया। अब मैं फिर से यहाँ ट्राई करूँगा, जे पॉइंटर यहाँ है, जे पॉइंटर जब यहाँ आएगा देखेगा जे माइनस आई इज इक्वल टू 1 है, मतलब डेप्थ डैश का वैल्यू 1 हो गया, और डेप्थ यहाँ पर 1 है, मतलब ये करेक्ट प्लेस है जहाँ पर मैं एक नए नोड को डाल सकता हूँ। ठीक है, तो आई को मैं यहाँ लाऊंगा, देखूंगा ये 5 है, ठीक है, तो 5 को मैंने यहाँ डाल दिया। अच्छा एक बात बताओ, मान लेते हैं यहाँ 51 होता, तो ऑब्वियस ही बात है आपको 51 नंबर बनाना पड़ता था कि आपको नोड में यहाँ पर 51 डाल सको। तो 51 कैसे बनाते? देखो आई अभी यहाँ पर आपको डिजिट दिखा 5, है ना, तो जो आप नंबर फॉर्म करोगे यहाँ पर स्टार्टिंग में से 0 ले लेते हैं, अभी आपको 5 दिखा ना, तो कैसे करोगे, 0 इंटू 10 प्लस ये जो 5 है, 5 आपने ऐड कर दिया, कितना आ गया देखो तो 0 इंटू 10 5 5 आ गया। फिर आई जब यहाँ पर आया फिर से आपने वही किया, नम इज इक्वल टू, नम की ऑलरेडी वैल्यू 5 हो रखी है, तो 5 इंटू 10 प्लस 1, ये तो आपने स्कूल में भी कर रखा होगा कि एक स्ट्रिंग है, मान लेते हैं 523 है, आपको इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, है ना, वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। 5 इंटू 10 प्लस 1 51 हो गया। फिर आई जब यहाँ पर आया तो हम रुक गए यहाँ पर, 51 मुझे नंबर मिल गया, 51 को मैंने इस नोड में डाल दिया, ठीक है, और आगे बढ़ गया, है ना। तो यहाँ पर मैं 51 ना लेके 5 ही ले लेता हूँ। बस मैं आपको बताना चाह रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि जो नंबर्स है ना, ये 2 डिजिट 3 डिजिट के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेप्थ इज इक्वल टू 1 था, डैश का वैल्यू 1 था। अब 51 में मैं अभी खड़ा हूँ, तो 51 भी चाहेगा कि मैं लेफ़्ट रिकर्शन मार देता हूँ और राइट रिकर्शन मार देता हूँ, वहाँ पर देख लेते हैं कुछ आता है कि नहीं। तो अगर लेफ़्ट गया मैं, तो यहाँ पर डेप्थ इज इक्वल टू मैंने 2 भेज दिया है, ओके। तो और यहाँ पर मुझे डैश दिखा है यहाँ पर एक, है ना, तो डैश जे यहाँ पर रखा मैंने, फिर जे यहाँ आया, फिर जे यहाँ आया, है ना। तो कितना हो जाएगा डैश का अकाउंट देखो तो जे माइनस आई मतलब 13 माइनस 11 दैट इज़ 2, मतलब 2 डैश दिखा है। क्या यहाँ पर डेप्थ इज इक्वल टू 2 है और डैश भी इज इक्वल टू 2 है, यस, है ना। तो यहाँ पर मैं एक नोड को डाल सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं डाल दूँगा 6 को डाल दूँगा ना, इसको थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर लेते हैं, एक नोड यहाँ बनाया, ठीक है, आई को यहाँ पे ले आऊँगा और देखो क्या नंबर फॉर्म हो रहा है, 6 बन रहा है, 6 बना दिया, ठीक है, और आई मेरा आगे बढ़ गया, यहाँ आगे बढ़ गया। अब देखो फिर से हम वही सोचेंगे कि 6 के लेफ्ट और राइट में जा सकते हैं, पहले लेफ्ट में जाएंगे, तो डेप्थ इज इक्वल टू, यहाँ पर डेप्थ इज इक्वल टू 2 हो चुका था, यहाँ पर डेप्थ इज इक्वल टू 3 आप सोच रहे हो, ठीक है, बट यहाँ पर जैसे ही आ पाए आपने डैश को काउंट किया, 1 डैश 2 डैश, यहाँ पर जे आ गया, तो 2 ही डैश निकल कर आया। फिर से कैसे निकाला आपने, जे पॉइंटर माइनस आई पॉइंटर, 16 माइनस 14 दैट इज़ 2, बट यहाँ पर देखो डेप्थ 3 है लेकिन डैश आपको 2 मिल रहा है, मतलब यहाँ पर आप नहीं डाल सकते किसी को, तो आप यहाँ पर नल रिटर्न कर देना 6 के लेफ्ट हैंड साइड में। सिमिलरली यहाँ भी जाते तो डेप्थ इज इक्वल टू 3 आता, और यहाँ पर भी डैश इज इक्वल टू 3 ही काउंट निकालते आप फिर से, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर भी आप नल ही आप असाइन करते, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 6 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो वापस से रिटर्न होते 51 के पास, 51 का डेप्थ 1 है, तो 51 के राइट हैंड साइड में अगर जाते हैं तो डेप्थ इज इक्वल टू 2 भेजते हैं, और यहाँ पर याद करो डैश जब आप काउंट करते हैं डैश फिर से 2 ही आता है, ये रहा,
है ना, 2 आता मतलब डेप्थ और डैश इक्वल है यहाँ पर, तो मतलब 7th वाले नोड को मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, है ना। मतलब आई को मैंने यहाँ डाला और देख लिया क्या नंबर बन रहा है, 7 बन रहा है, तो 7 को डाल दिया और आई को मैंने आउट ऑफ बाउंड कर दिया। आई जैसे ही आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा मैं रुक जाऊँगा और मेरा ट्री तैयार हो चुका होगा। ओके, तो देखा जाए तो आइडियली ना ये प्रॉब्लम एकदम ब्यूटीफुल रिकर्शन का प्रॉब्लम है ना। और मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने इस तरह का एक और प्रॉब्लम बना रखा था जी, यहाँ पर जो डैश डैश से है ना, वहाँ पर कुछ और ही था, बट वो अल्फ़ाबेट था और उससे भी ट्री बनाना था कुछ, बट मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। मिलेगा तो मैं प्रॉब्लम शेयर कर दूंगा आपको, बट एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम था वो, है ना। ठीक है, तो अभी देखो ये तो अगर मुझे इंटरव्यू में ये प्रॉब्लम आता तो मैं बिल्कुल ऐसे ही बनाता। सबसे पहले मैं ट्री डायग्राम बना के उनको दिखाता कि मैं किस तरह विजुअलाइज कर रहा हूँ इसको इस ट्री में, है ना। और विजुअलाइज नहीं कर पाता तो मैं बोलता कि कैन यू गिव एन एग्जाम्पल जहाँ पर आप विजुअलाइज करके दिखा सको मुझे। तो वो एग्जाम्पल देती और ये ट्राई देती या देता जो भी इंटरव्यूअर है, और वो ट्री बना कर दिखाया था। फिर आप कंपेयर करते इस स्ट्रिंग को इस ट्री से, फिर देखते किस तरह विजुअलाइज कर पा रहे हैं हम लोग, है ना। तो विजुअलाइजेशन तो यहाँ पर समझ में आ चुका है, तो बट हमें एक चीज़ आइडिया लग गया कि हमें रिकर्शन ही हेल्प करने वाला है। तो मैं एक सॉल्व फंक्शन लिखूँगा, ठीक है। और सॉल्व फंक्शन में मुझे ये स्ट्रिंग को भेजना पड़ेगा। स्ट्रिंग का नाम क्या था, ट्रावर्सल, है ना। स्ट्रिंग का नाम एस ले लेते हैं शॉर्टकट। और इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट किया था, ये मेरा आई है। और याद करो डेप्थ नाम के एक वेरिएबल भी कैरी फॉरवर्ड हम लोग कर रहे थे ना। डेप्थ स्टार्टिंग में डेप्थ 0 है क्योंकि रूट का डेप्थ 0 दे रखा है प्रॉब्लम में, है ना। ठीक है, तो ये मैंने रिकर्शन को कॉल कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एस रिसीव किया, आई रिसीव किया और डेप्थ रिसीव किया, ठीक है। और सबसे पहले तो आप बेस केस लिख सकते हो कि हाँ भाई अगर आई मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाता है तो मैं नल रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। ओके, इसके बाद याद करो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले मैं एक जे पॉइंटर लूँगा, वो आई से असाइन करूँगा। देख लेता हूँ कि डैश का काउंट मैं कुछ निकाल सकता हूँ कि नहीं। वाइल जे लेस देन एन, स्ट्रिंग का जो भी लेंथ है, एंड जो भी मेरा एस ऑफ जे है अगर वो इज इक्वल टू डैश मिलता है मुझे, तब मैं जे प्लस प्लस करता रहूँगा। जैसे ही वाइल लूप से मैं बाहर निकलूँगा मैं डैश का काउंट निकालूंगा, डैश इज इक्वल टू जे माइनस आई। ओके, और बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ये क्या चेक करना है कि अगर डेप्थ जो है मेरा करंट वो नॉट इक्वल टू डैश है, मतलब करंट नोड को मैं यहाँ पर असाइन नहीं कर सकता, तो आप तुरंत यहीं से भाग जाओ, रिटर्न नल, है ना। आप जिस रिकर्शन कॉल में अभी हो वहाँ पर आप इस नोड को, नए नोड को असाइन नहीं कर सकते। और अगर ऐसा नहीं है तब तो बढ़िया है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। आई को मूव कर दो जहाँ पर जे खड़ा है करेंटली, ठीक है। और इंट नंबर फॉर्म कर लो, नम इज इक्वल टू 0। याद करो कैसे हमने फॉर्म किया था, वाइल आई लेस देन एन एंड इज़, अगर डिजिट है मेरे एस में, एस ऑफ आई में करंट कैरेक्टर अगर डिजिट है तो मुझे नंबर को फॉर्म करना है। नंबर इज इक्वल टू नंबर इंटू 10 प्लस एस ऑफ आई जो कैरेक्टर है उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, -0 करोगे तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आई प्लस प्लस करते रहो, है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो ये नंबर मेरा फॉर्म हो गया होगा, तो अब एक नोड बना लो, ट्री नोड एस्ट्रिस्क रूट इज इक्वल टू, रूट नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, न्यू ट्री नोड, उसमें नंबर डाल दिया तो एक नोड बन गया। और इस नोड का लेफ़्ट और राइट चाइल्ड आपको बस डालना था। नोड का लेफ़्ट में कुछ डालना है और नोड का राइट में कुछ डालना है। तो याद करो ब्यूटीफुल रिकर्शन का ब्यूटी पार्ट क्या है, रिकर्शन लीप ऑफ फेथ। आप सिंपल इसी सॉल्व फंक्शन को कॉल कर दो, ठीक है। स्ट्रिंग पास कर रहे थे, आई पास कर रहे थे, आई वही पास किया, क्योंकि देखो आई तो मेरा इटरेट हो रहा है ना अपना। और डेप्थ +1, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जाओगे तो डेप्थ में इंक्रीमेंट होगा ही होगा। सॉल्व एस कोमा आई कोमा डेप्थ +2। यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में आपको रिटर्न क्या करना है, सिंपली नोड रिटर्न कर देना है। यहाँ पर आपका ओवर हो गया। ओके, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ इस प्रॉब्लम का, ठीक है। आई थिंक मतलब आई होप कि जो भी लोग पढ़ें इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उनको दिक्कत आती है इस चीज़ में। अब देखो ध्यान देना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। याद करो जब आप पहली बार आपने रिकर्शन कॉल किया था तो यहाँ पर आपने 1 वाला नोड बनाया था। याद करो इस रिकर्शन कॉल में याद है आई का वैल्यू क्या था, 0 था, है ना। आई यहाँ पर था तो आपने 1 नोड बना दिया था। उसके बाद डैश कर करके फिर नहीं, उसके बाद फिर जब आप नेक्स्ट टाइम जब रिकर्शन पर आए थे यहाँ पर
इधर आए थे, तो याद करो आई को आपने कहाँ भेज दिया था, आई को आपने 2 पर भेज दिया था ना, ये रहा इंडेक्स नंबर यहाँ पर भेज दिया, तभी तो ये 2 बना था। फिर आई यहाँ पर आ गया था, ठीक है, फिर आई यहाँ पर आ गया था, उसके बाद फिर 3 बना था यहाँ पर, तो 3 की वजह से आई फिर देख रहे हो इंडेक्स नंबर 5 पर आ गया था, ठीक है। 3 के बाद जब आई यहाँ पर आया था 4 पर, तब रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर 4 नहीं बना सकते हैं, इधर भी 4 नहीं बना सकते हैं, तो वापस यहाँ पर आया, तब हमने 4 को बनाया था, ठीक है। 4 भी आ गया यहाँ पर। उसके बाद आई जब यहाँ पर आया तो वापस से हम इधर आए थे 1 पर। अब देखो ध्यान देना, जब यहाँ पर आए आप, तो देखो जब पहला रिकर्शन कॉल आप मारा, आप यहाँ पर जब थे ना, तो आपने पहला रिकर्शन जब कॉल मारा था लेफ्ट हैंड साइड का, तो इतना कांड कर दिया था, और आई मेरा इधर पहुँच चुका था 10 पर, देख रहे हो। मतलब जब पहली बार आपने रूट नोड बनाया था, याद करो जब 1 नोड आपने बनाया था, तो देख रहे हो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे, इसके लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट सब ट्री को बनाने के लिए आपने ये सॉल्व फंक्शन कॉल मारा था, है ना, सॉल्व फंक्शन कॉल मारा था। उसके बाद जब लौटे वापस, तब आपको अब राइट हैंड साइड का कॉल करना है, मतलब अब इसकी बारी है, राइट हैंड साइड वाले की बारी है इसकी, ठीक है। बट देखो तो आई चेंज हो चुका है अब, राइट। अभी देखो वापस से जब आप इस रिकर्शन कॉल पर आए, तो देखो यहाँ पर आई की वैल्यू 0 दिख रही होगी अभी आपको। अब जब आप यहाँ पर आओगे तो क्या 0 से स्टार्ट करोगे आई? नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं, क्योंकि इतना तो कवर हो चुका है ना ऑलरेडी। और आई याद करो इस 5 को पॉइंट कर रहा है अभी करेंटली, है ना, 5 को, या तो आई थिंक इसको पॉइंट कर रहा होगा, बट एटलीस्ट यहाँ 0 से तो नहीं करेंगे, क्योंकि इतना पार्ट तो कवर हो गया ना, इसका तो ट्री बन गया। इसका मतलब जब आप वापस इस 1 पर आए, तो आपको आई का करेक्ट वैल्यू दिखना चाहिए, है ना, लेकिन आई का वैल्यू 0 था जब आप यहाँ पर प्रेजेंट थे स्टार्टिंग में। तो आइडियली जब यहाँ पर जितना कांड हुआ और आई के साथ जितना भी चेंज हुआ, वो इधर भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। तो इसीलिए ना यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, या तो आप आई को ग्लोबल वेरिएबल बना दो, या तो आई को बाई रेफरेंस पास करो। C++ में आप जो यूज़ करते हैं उनको पता होगा बाई रेफरेंस क्या होता है। बाई रेफरेंस पास करने से ये होता है कि किसी भी रिकर्सिव कॉल में कोई वेरिएबल चेंज हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है, तो वो इधर भी रिफ्लेक्ट होगा, कहीं और जाओगे तो उधर भी रिफ्लेक्ट होगा, है ना। बाई रेफरेंस पास करने की ये खासियत होती है। या तो आप ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर लो आई को, कि भाई आई का एक ही इंस्टेंस होगा और वही रिफ्लेक्ट होगा हर जगह, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, और बहुत लोग इसी को इग्नोर कर देते हैं, बट आगे जाके प्रॉब्लम इसी में होती है। आप एक काम करना, इसी कोड को आप विदाउट बाई रेफरेंस पास करके देखना, आपका आंसर नहीं आएगा और आपको गलती भी दिख जाएगा ड्राई रन करोगे तो, ठीक है। बट मैं आपको स्पेशली इस पार्ट को फोकस करना चाहता था, स्पेशली बिगिनर्स के लिए, है ना, क्योंकि वो अभी क्या होता है, अभी स्टार्टिंग में वो सीख रहे हैं, तो इन चीज़ माइन्यूट चीज़ें मिस हो जाती हैं, कई बार मुझसे भी मिस होती थी, इसलिए मैंने इसको स्पेशली कवर किया है। तो अब स्टोरी टू कोड ईजिली ये करना, वीडियो पॉज करो, कोड कर लो, जल्दी से इसको फिनिश करते हो, वहीं पर टाइमर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेंगे। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि इंट आई इज इक्वल टू 0 नाम का वेरिएबल लेंगे जो इंडेक्स होगा, और एक डेप्थ नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, डेप्थ इज इक्वल टू 0। सिंपल एक सॉल्व फंक्शन लिखेंगे, वहाँ पर मैं ट्रावर्सल नाम का एक वेरिएबल पास करूँगा जो कि स्ट्रिंग है मेरा, इंडेक्स आई पास करूँगा, डेप्थ पास करूँगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये एक मुझे ट्री नोड रिटर्न करेगा, तो ट्री नोड एस्ट्रिस्क सॉल्व फंक्शन स्ट्रिंग एंड एस इंट एंड आई इंट डेप्थ, ठीक है। इफ़ अगर आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाता है, मतलब हमने आउट ऑफ बाउंड कर दिया, तो नल पॉइंट रिटर्न कर दो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो इंट जे नाम का एक वेरिएबल लिया मैंने, एग्जैक्टली आई से स्टार्ट किया, वाइल जे लेस देन एन एंड एन, एस ऑफ जे इज इक्वल टू अगर डैश है, ठीक है, तो जे प्लस प्लस कर दो। और डैश काउंट कैसे निकालते थे, डैश इज इक्वल टू जे माइनस आई, डैश काउंट निकल गया। अगर डैश काउंट बराबर नहीं है जो मेरा करंट डेप्थ है, मतलब गलत, हम लोग आगे निकल आए, वापस चलते हैं नल रेड पॉइंटर डाल के, ठीक है। और इसके बाद आई को मैं एग्जैक्टली जे के पास ले जाऊंगा, है ना, या तो आई प्लस इज इक्वल टू डैश कर दो, जितना डैश निकल आया आई प्लस कर देंगे तो आई आगे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मुझे याद है नंबर बनाना पड़ता था, नंबर वाइल आई इज लेस देन एन एंड इज डिजिट एस ऑफ आई, मतलब डिजिट होना चाहिए तभी तो नंबर बना पाओगे। तो नम विल बी इक्वल टू नम इंटू 10, ठीक है, प्लस एस ऑफ आई, एस ऑफ आई में जो भी डिजिट है आपका, लेकिन डिजिट है वो कैरेक्टर है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए माइनस ऑफ 0 करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये नंबर आपका फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर आई प्लस प्लस करना मत भूलना। तो जैसे ही कोई डैश मिलेगा या आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा ना, तब ये वाइल लूप से हम बाहर निकल आएंगे,
ठीक है। उसके बाद नंबर जब फॉर्म हो चुका है, ट्री नोड एस्ट्रिस्क रूट इज इक्वल टू न्यू ट्री नोड, इसमें नंबर डाल दो, ये नंबर बना है आपका। और ऑब्वियस सी बात है रूट का लेफ़्ट आपको असाइन करना है, तो सॉल्व फंक्शन कर दो। और इसका ज़िम्मा है, रिकरेशन का ज़िम्मा है कि भाई वो कर देगा मेरा काम, है ना। एस आई और डेप्थ +1, जब भी आप नेक्स्ट लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड पे जाते हो डेप्थ को एक बढ़ा के भेज दो। रूट का राइट विल बी इक्वल टू सॉल्व एस कॉमा आई कॉमा डेप्थ +1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, रिटर्न रूट। रन करके देखते हैं। अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझसे पूछोगे तो मेरा सिंपल आंसर ये होगा कि आप देखो ध्यान से, यहाँ पर सॉल्व का स्पेलिंग गलत है, कि भाई आप पूरे स्ट्रिंग पर, जो ट्रैवर्सल वाला स्ट्रिंग है उस पर हर एक कैरेक्टर पर सिर्फ एक बार विजिट कर रहे हो। अगर आप नोटिस करो तो सिर्फ और सिर्फ एक बार। आई जो है 0 से लेकर n तक गया है ना, इंट डेप्थ। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा O ऑफ n है, क्योंकि आप स्ट्रिंग पर आपने पूरा ट्रैवर्सल मारा, उससे ज़्यादा कुछ ट्रैवर्सल नहीं मारा, कोई एक्स्ट्रा नहीं। क्या गड़बड़ हमने किया है, माई बैड। यहाँ पर हमें रिटर्न कब करना था, जब डेप्थ नॉट इक्वल टू डैश हो, है ना। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एक बार इसको रन करके। टाइम कम्प्लीटली हमारा O ऑफ n होगा, और स्पेस कितना होगा, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं लिया है, लेकिन रिकर्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं ना, सिस्टम का जो स्टैक है वो यूज़ कर रहे हैं, जिसका ट्री का मैक्सिमम डेप्थ कितना होगा, जितना इस ट्रैवर्सल वाले स्ट्रिंग का लेंथ होगा। तो डेप्थ, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n होगा, जहाँ पर स्पेस जो है वो सिस्टम का रिकर्शन स्टैक यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वो है। ठीक है, आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।